ओंकार का उच्चारण करेंगे। ओ कल दूसरे दिन के कार्यों की चर्चा हो रही थी। इसमें प्रायः सोमक्रय, फिर आतिथ्य, फिर सोम का राजा संधि पर आसादन, फिर प्रवर्ग और उपसद 2 बार किए जाते हैं। वेदी का निर्माण जो है सामान्य रूप से तीसरे दिन किया जाता है, किंतु जहाँ अग्निचयन का कार्य हो तो वो दूसरे दिन ही शुरू कर देते हैं। तो आचार्य विजयपाल जी ने जो लिखा है वो अग्निचयन सहित था, तो दूसरे दिन ही वहाँ आरंभ करने की बात थी, वेदिमान इत्यादि। बाकी ऐसा कोई नियम नहीं है फलाना दिन करना चाहिए, पर क्योंकि तीसरे दिन अग्निष्टोम पराग होगा तो दूसरे दिन तो करना ही होगा, चाहे पहले तैयार करे, कोई इसमें मना नहीं है। पहले दिन में, दूसरे दिन में जो कार्य है उनसे सुब्रह्मण्य आह्वान है। पहले ये बता रहा था मुझे कि एक तो मैंने बताया था दीक्षित होने के बाद उनका कोई अन्य कर्म अवशिष्ट नहीं रहते, उसमें कुछ त्रुटि हुई है। उनका अग्निहोत्र तो बना रहेगा, उनको दोनों समय अग्निहोत्र तो करना ही होगा। और क्योंकि वो दीक्षित है, उन पे कई नियम हैं, तो उनके तरफ से अध्वर्यु ही अग्निहोत्र का अनुष्ठान कर देता है, पर अग्निहोत्र तो करना ही होगा उनको। एक तो ये था। और सामवेद का प्रयोग प्रवर्ग में होता है। प्रवर्ग के समय शस्त्र यानी ऋग्वेद के मंत्रों का भी उच्चारण होता है होत्रगण के द्वारा, और सामगान भी होता है उद्गात्रगण के द्वारा, दोनों ही होते हैं। और अंत में एक सुब्रह्मण्य आह्वान होता है। जो व्याकरण पढ़ा होते हैं, सुब्रह्मण्य है वह सुब्रह्मण्य, जैसे इंद्र के लिए कहा जाता है और इंद्र को आह्वान किया जाता है। और सुब्रह्मण्य नामक जो ऋत्विक है, उद्गात्रगण में जो चतुर्थ है, उनके द्वारा सुब्रह्मण्य आह्वान किया जाता है। जैसे व्याकरण में नियम है, स्वरित की जगह पर उदात्त होगा, स्वरित का उच्चारण नहीं होता है। देव और ब्राह्मण इन दो शब्दों में स्वरित की जगह अनुदात्त का उच्चारण होता है। कुल मिलाकर स्वरित का उच्चारण इसमें नहीं होगा। उदात्त के बाद जो स्वरित है वो भी उदात्त ही हो जाएगा, 2 उदात्त होंगे, बाकी अनुदात्त, क्योंकि ज्यादातर इसमें संबोधन में है शब्द, क्रियावाची है। तो संबोधन जो है आदिदा होगा, तो दूसरा स्वरित वो भी उदात्त होगा, बाकी सब किसी का। ब्राह्मण या आह्वान के अंत में यजमान के नाम और के पूर्वजों का और पश्चात के आगे प्रयोग का नाम ग्रहण होते। दीक्षितार शर्मा याजते, श्रवण पुत्रो याजते, श्रवण पौत्रो याजते, फलश प्रपौत्रो ते। और पिता का भी नाम, यानी पिता, माता, पितामह, मातामही, प्रपितामह, मातामही, और पुत्र, पुत्री,
पौत्र पौत्र प्रपौत्र प्रपौत्री, इन सबका नाम ग्रहण होता है। फलाना का पुत्र, फलाना का पुत्र, फलाना पिता, फलाना का पितामह, फलाना का प्रपितामह। इस प्रकार पूरे परिवार का नाम ग्रहण होता है जो उनसे सदा जुड़े हुए हैं। और उसमें इंद्र का जाके, जैसे 3 दिन बाकी है से जितने दिन है, उसके बाद तीसरे दिन में सुत्या है, जहाँ इंद्र के लिए सोम दिया जाता है। तो दूसरे दिन बोलेंगे त्रिहे सुत्या आगच्छ भगवन, व्याकरण में वो उदाहरण भी है। और तीसरे दिन बोलेंगे द्विहे सुत्या आगच्छ भगवन, और पहले बोलेंगे श्व सुत्या आगच्छ भगवन, और सुत्या दिन बोलेंगे अद्य सुत्याम आगच्छ भगवन। इस प्रकार यानी 4 दिन पहले से ही रोज मंत्र इंद्र को याद दिलाया जाता है कि हमारी सुत्या है। सुत्या का मतलब सवन, सोम निचोड़ा जाएगा, तो उसमें आप आमंत्रित है। इसका मतलब वो भावना यजमान को अपने अंदर लाना है। अब सुत्या होगा जिसपे इंद्र को हम आहुतियां देंगे, वो इंद्र गुणों को हमें अपने अंदर धारण करना है, उस प्रकार की भावना यजमान को जाना होगा। और साथ साथ में एक प्रेरणा की दृष्टि होती है कि पूरे परिवार में, यानी जो दीक्षित होता है, सोमयाग करता है, उनका सारे परिवार जो है वो प्रसिद्ध हो जाता है, प्रशंसित हो जाता है। इंद्र के साथ उनका संबंध जुड़ रहा है, इंद्र का आमंत्रण दे रहे हैं। तो इस रूप में तो ब्राह्मण आह्वान दूसरे दिन से लेकर सुत्याह तक प्रतिदिन होता है। और इसका तीसरे दिन जो है केवल प्रवर्ग्य और उपद है, विशिष्ट कर्म नहीं है। और विशिष्ट कर्म यही है कि उस दिन समय रहता है तो वेदी निर्माण उसी दिन करते हैं। तो आपके पास जो पुस्तक होंगे, जो गृहस्थ से लेकर अश्वमेध पर्यंत अक्षयपाल जी का, वो खोलिएगा। वेदी को पूरा ये समझना होगा, ये काफी बड़ी वेदी है। तो 177वां पृष्ठ PDF में आप खोलेंगे तो मैं समझाने का प्रयास करूंगा। जी आचार्य जी, खोल लिया। तो खोजा होगा सभी ने। इसमें सबसे नीचे से देखना शुरू करेंगे, यहाँ पश्चिम लिखा हुआ है, मिला होगा सब नीचे। पश्चिम, जी हाँ। और वहाँ एक कोकोर है, उसको लिखा होगा प्रागवंशशाला। ये प्रागवंशशाला है। पहले 3 दिन की आहुतियां, सारा कर्म इसी में होता है। चौथे दिन उत्तर वेदी में होगा, महावेदी के, इसको उत्तर वेदी भी कहते हैं। तो ये प्रागवंशशाला को आप देखेंगे, चारों तरफ तो द्वार है, जो काला काला सा बॉक्सेस जैसा है ना, जी चारों तरफ द्वार है। एक बाई तरफ यजमान वपन स्थान है, जहाँ दीक्षणीय यष्टि के दिन, दीक्षा से पूर्व यानी इष्टि के बाद और दीक्षा जो नवनीत लेपन इत्यादि जो होता है उससे पूर्व यजमान के नख और केशवश्रु इनका वपन होता है, इनको काटा जाता है, वो स्थान है। ठीक है। इसमें कई आसन है, जैसे प्रतिप्रस्थाता, अग्निध्र, ब्रह्मा, यजमान, प्रस्तोता, होता, ये सारे जो लिखे छोटे छोटे गोल हैं, तो वो सारा जो है वो आसन है इन इन ऋत्विजों का।
विशेषकर जो प्रवर्ग के समय वो सब बैठते हैं वहां। और एक प्रवृंजनीय खर है, थोड़ा सा मोटा सा गोला है, दिख रहा ना? ये बाई तरफ नीचे की तरफ जी हाँ, दिख गया। प्रवृंजनीय खर है। ये खर का मतलब एक छोटा सा यानी उभरा हुआ जमीन के ऊपर, और मिट्टी से एक थोड़ा सा ऊंचा बना देते हैं, एक स्टूल जैसा बन जाएगा। यानी पाए नहीं होंगे, उभरा हुआ जमीन मान लीजिएगा। इसको क्या कहेंगे? एक छोटा सा मंच जैसा, मंच भी कह रहा, मंच तो बहुत बड़ा होता है, यानी जो बाकी चारों तरफ से वो उभरा हुआ होता है। ये प्रवृंजनीय खर है। यहाँ प्रवर्ग्य किया जाता है। ये जितना खर है, इसके ऊपर अंगारों के द्वारा अग्नि जलाया जाता है, उसके ऊपर महावीर पत्र रखा जाता है, और उसमें घी भरा रहता है, और उसमें पूरा मंत्रों का पाठ होगा, और फिर सामगान होगा। काफी समय लगता है, घी बहुत गर्म होगा। और इसमें आप दाई तरफ ऊपर की तरफ देखिएगा, एक सम्राट आसन बाकी समान है, रेत की मात्रा उसमें छूट गया है। ये सम्राट आसन दी है, दाहिने तरफ ऊपर की तरफ दिख रहा ना, एक छोटा सा स्टूल जैसा। और उसके नीचे राजा संधि है, ऊपर सम्राट आसन और नीचे राजा संधि। राजा संधि तो वो है जिसपे सोम रखा जाता है, और सम्राट आसंदी वो है जिसमें प्रवर्ग संबंधी पात्र रखे जाते हैं। राजा संधि की अपेक्षा सम्राट आसंदी थोड़ा सा ऊंचा रहता है। वैसे ये छोटा सा आसन जैसा है, चार पाए होते हैं, बीच में मूंज आदि के द्वारा वो भुना जाता है। खाट होता है ना आजकल का, उसी प्रकार का कुछ वो बनाया जाता है, जिसके ऊपर ये पात्र आदि रखे जाएंगे। सम्राट आसंदी पे प्रवर्ग के सारे पात्र रखे जाएंगे। इसपे दो प्रवर्ग पात्र है, महावीर पात्र है। महावीर के विषय में कल बताया था। एक लंबा ऊंचा घड़ा है, जैसे एक के ऊपर एक रखे जाए, तीन घड़े रखे जाए, उस आकार का होता है। ऐसे दो पात्र होंगे। दो बड़े बड़े जुहू है जिसमें दूध रखा है, काफी लंबे होते हैं, क्योंकि इसकी ज्वाला बहुत ऊंची उठती है, तो वो बहुत दूर से डालना होता है दूध उसके अंदर। तो उसके जो वो चम्मच जैसा होता है, जैसे जुहू आदि आपने पहले देखा होगा चित्र, तो उस आकार में, किंतु बहुत लंबा होता है। तो वो उपयमनी है। और दो जुहू जैसे पात्र है, किंतु अंदर खड्डा नहीं होगा। वो उसमें पुरोराश रखा जाता है, पुरोराश की आहुति के लिए ऊपर चिपटा होगा। तो दो वो हो। और एक गरम गरम जो प्रवर्ग पात्र है, महावीर पात्र है, उसको पकड़ने के लिए उसका नाम कुछ है, उसका भी नाम याद नहीं आ रहा। इसमें इतने सारे वस्तु हैं, कुछ ना कुछ ध्यान से उतर जाता है। उसका नाम याद आए तो मैं बता दूंगा। एक वो भी, यानी ये सारे जितने प्रवर्गी याग संबंधी पात्र है, वो सारे ये सम्राट आसंदी के ऊपर रखे जाएंगे। अच्छा, अभी कुछ नए जुड़े हैं, उनके लिए मैं बता दूं दोबारा। इसमें एक पीडीएफ है, अग्निहोत्र से लेकर अश्वमेध पर्यंत इसी समूह में शेयर किया हुआ है। उसको खोल के देखना, उसमें चित्र है, उस चित्र की व्याख्या की जा रही है। वो चित्र आप खोलेंगे तभी बातें समझ में आएंगी। चित्र भी भेजा हुआ है वैसे तो आचार्य जी। ठीक है। जो पूरा पीडीएफ नहीं खोलेंगे तो चित्र तो कम से कम खोलिएगा। और चित्र की नीचे तरफ से व्याख्या चल रही है। अब यह विषय ऐसा है कि शुरू से ना सुने तो समझ में ना आवे।
तो ये प्रवृंजनीय खर की बात चल रही थी, इसमें तो बाकी आसन है। तो प्रवृंजनीय खर पर तो प्रवर्ग्य याग किया जाता है और उसके सामान जो है सम्राट आसंदी के ऊपर रखे जाएंगे। सम्राट आसंदी जो सबसे नीचे जो चौकोर है, जिसको प्रागवंशशाला कहते हैं, उसके ऊपर की तरफ, दाएं तरफ ऊपर की तरफ है। तो इसमें और क्या बचा? यजमान वपन स्थान हो गया। एक तो पत्नीशाला है जहाँ पत्नी बैठती है। वैसे इसके बाहर जो है ना, ऊपर से देखेंगे, यानी इस चौकोर के बाहर दाएं तरफ सबसे ऊपर एक छोटा सा गोल है जिसके सामने लिखा है वत्स शंकु। शंकु का मतलब एक खूंटा जिसमें गाय के बछड़ा बछड़ी बांधा जाता है। उससे नीचे लिखा है मेथी। ये मेथी जो है ना, बैलगाड़ी का बैलगाड़ी जिसने देखा होगा, वो सामने जू है जिसपे गाय बांधी बैल बांधी जाती है, उसके आगे ईशा डंडा है और उसके नीचे एक डंडा होता है कि वो नीचे ना गिरे, वो लटकता रहता है। जब बैल हटाएंगे तो वो डंडा के आधार पर वो टिकता है, जिसको मेथी कहते हैं। यानी मेथी जो लिखा है, बल्कि वहां पूरा शकट रहेगा, यानी पूरा ही बैलगाड़ी वहां रहेगा। उसके नीचे लिखा है अजाशंकु, क्योंकि अजा बकरी के भी दूध की इसमें आवश्यकता होती है। और उससे नीचे अजावत्स शंकु, यानी बकरी के वत्स का भी शंकु इसमें, बल्कि गाय भी बांधा जाता है। गाय चाहे पास में बांधे अथवा जब आवश्यकता है तब जाकर वत्स शंकु उसके साथ, यानी बछड़े के खूंटे के साथ ही बांधा जाता है और बछड़ा को छोड़ा जाता है, वापस उसी में बछड़ा भी बांधा जाता है। तो इस प्रकार यहाँ यह व्यवस्था है। और बाकी इस तरफ ब्रह्मा और यजमान के आसन है, छोटे छोटे गोल। और ऊपर की बाएं तरफ ऊपर एक उद्वासनीय खर है और एक उच्छिष्ट खर है। ये प्रवर्ग्य का जब याग हो जाता है, उसके बर्तन कुछ समय के लिए वहां रखे जाते हैं। इन पे जब गरम गरम होते हैं वहां रखे जाते हैं। और कुछ आहुतियां भी होंगी आहवनी में। प्रवर्ग का जैसे मैंने बताया था कि घी रहेगा उस पात्र में, बहुत अच्छा सा तपेगा, क्योंकि चारों तरफ अंगारे उसको समय समय पर पंखा चलाते रहते हैं कि उसमें यानी गर्मी तीव्रता रहे। और उसमें आजादुग्ध और गोदुग्ध दोनों, पहले आजादुग्ध डाला जाएगा, एक बहुत तेज ज्वाला उठेगी ऊपर, उसके बाद दो गोदुग्ध डाला जाएगा, दोबारा ज्वाला उठेगी और उसके अंदर जो बचा हुआ है उसका आहवनी में आहुति दी जाती है, उसी में से स्विष्टकृत की आहुति दी जाती है। तो इस प्रकार की प्रवर्ग की पूरी प्रक्रिया है। और उस प्रक्रिया के अंतर्गत ये उद्वासनी खर के ऊपर पात्र रखे जाते हैं। और प्रागवंशशाला में कुछ छूट रहा क्यों? इतने ही है ना? बाकी तीन अग्नियां हैं, आहवनीय, दक्षिणाग्नि और गार्हपत्याग्नि। तो पहले 3 दिन की सारी प्रक्रिया इसी के अंदर होगा। और इसके आगे ऊपर जाएंगे, ये पूरा बड़ा सा एक चतुरस्र है जिसके अंदर कई हिस्से हैं। ये पूरे को महावेदी कहते हैं। इसकी एक ही द्वार होगा पश्चिम की तरफ।
और इसमें सबसे नीचे एक चौकोर है जिसको सदो मंटप कहा है। दिख रहा ना? जी हाँ, दिख रहा है। ये पूरा सदो मंटप है। सदो मंटप इससे कहा है कि इसमें सारे जो सदस्य है वो बैठते हैं, यानी जितने ऋत्विक हैं, सारे नहीं, उनमें से कई ऋत्विक इसमें बैठते हैं। ब्रह्मान और यजमान के भी आसन हैं। आ जो है ना वो अध्वर्यु है। नहीं, आ तो अच्छा वाक है। नेष्टा पोता ब्रात ब्राह्मणाच्छंसी होता, और प्रा जो है प्रशास्ता है ना, मैत्रा वरुण। तो इसमें होता प्रशास्ता ये दोनों जो है वो होत्र वर्ग के अंदर है। नेष्टा भी, नेष्टा किसमें है? नेष्टा अध्वर्य वर्ग में। होता नेष्टा, नेष्टा भी होत्र वर्ग में है। अध्वर्य पुस्तक में। अध्वर्यु। एक मिनट है मेरे। ज्येष्ठा जो है अध्वर्युगण के अध्वर्यु। अंदर, अध्वर्य के अंदर है, ठीक है। यहाँ अच्छा वाक्य देती है। तो ज्येष्ठा तो अध्वर्युगण का है। और आज से कौन लिखा? अच्छा वाक्य, यानी होत्र वर्ग में 3 है। एक ग्रावस्तुत यहाँ नहीं है। होता प्रशास्ता और अच्छा वाक्य तीनों है। ज्येष्ठा अध्वर्युगण का है। पोता और ब्राह्मणाच्छंसी ये दोनों ब्रह्म वर्ग के हैं। और ब्रह्मा भी स्वयं यहाँ है। ब्रह्म वर्ग के 3, होत्र वर्ग के 3, और क्या बोलते हैं, अध्वर्य वर्ग का 1 है। एक औदुंबरी लिखा है, यहाँ उदुम्बर का एक खंबा गाड़ा जाता है इसके अंदर, ठीक है। जी। और इसकी दोनों तरफ द्वार है अंदर आने का। वैसे ये जो चौकोर जो है ना, ये वैसे तो ये पूरा पंडाल होगा जो महावेदी है, ये पूरा बड़ा पंडाल होगा। उसके अंदर सामान्य रूप से ये 4 खूंटे गाड़े जाएंगे और रस्सी आदि के द्वारा जो है ना, ऐसा एक पार्टीशन जैसा किया जाएगा। अंदर बाहर आने जाने के लिए ये दोनों दरवाजे हैं, पूर्व और पश्चिम की दिशा में। इसकी उत्तर की दिशा में बाएं तरफ आपको दिखेगा आग्नेय दृशाला, और इसमें आग्नेय अग्नि भी है। एक छोटा सा कुंड और उसमें अग्नि भी होगा। और अग्नि नाम का ऋत्विक यही रहता है, ये उनका अपना वो है। तो ये सदोप मंटप है। इसके ऊपर है जिसको हविर्धान मंटप कहते हैं। हविर्धान जो है ना, बैलगाड़ी में पीछे भी मैंने कहा था, जो नीडम यानी जहाँ मनुष्य बैठते हैं अथवा सामान रखी जाती है, पीछे का जो पूरा हिस्सा, जो असली हिस्सा है बैलगाड़ी का, उसको यज्ञ की भाषा में हविर्धान कहते हैं। लौकिक भाषा में संस्कृत में नीडम कहेंगे, यज्ञ के अंदर उसको हविर्धान कहते हैं। तो ये हविर्धान मंडप इसलिए है कि इसमें हविर्धान रहता है, बल्कि 2 रहते हैं। इसमें एक हविर्धान आपको दिखेगा, एक विशिष्ट आकार से है, एक संकेत मात्र में दिया हुआ है काफी। ये और आगे तक होगा। यहाँ तो चित्र बहुत छोटा दिखाया, बाकी ये बहुत आगे तक होगा। बल्कि बाएं तरफ जो अभिधान है ना, इसका पोजीशन थोड़ा सा और पूर्व की तरफ यानी ऊपर की तरफ होता है। यहाँ पोजीशन जो दिखाया वो थोड़ा सा सही नहीं है, थोड़ा सा और ऊपर की तरफ होगा।
इसमें आप हविर्धान मंडप में आप नीचे से देखेंगे, बाई तरफ पे है ये 3 छोटे छोटे गोल है जिसके नीचे लिखा है एक धना। वो 3 छोटे छोटे कलश है जिसमें पानी होता है। ये अलग अलग कार्यों में आता है पानी। ये एक धना नाम का ये 3 छोटे छोटे कलश है। और नीचे दाहिने तरफ द्रोण कलश है। इसका चित्र मैंने शेयर किया था, आप देख सकते हैं। एक विशेष आकार का पात्र है, छोटा सा पात्र होगा जिसमें पानी रहता है। पानी नहीं बल्कि वो सोम रहता है, उसमें सोम रस। और इसके ऊपर यानी एक धाना के ऊपर आपको छोटा सा गोल है जहां वसती वरी लिखा है। वो भी एक घड़ा है पानी का, एक छोटे से घड़े में पानी रहेगा। उसके ऊपर 2 थोड़ा सा बड़े बड़े गोल हैं, एक आधवनीय और एक पूतभृत। ये भी पानी के घड़े हैं, पर जिसका मुंह जो है ना पूरा चौड़ा होगा। एक तो घड़ा है जो ऊपर मुंह छोटा होता है, और दूसरा उसको आप कुंडी कहते क्या कहते हैं, यानी ऊपर सिकुड़ेगा नहीं। घड़ा का आधा हिस्सा मान लीजिएगा, उस प्रकार बड़े आकार में क्या कहते हैं उसको। सुराही। सुराही गर्दन तो पर। बिल्कुल नहीं, गर्दन पतला नहीं, बिल्कुल चौड़ा पात्र पानी के लिए, बड़ा और चौड़ा पात्र। मुंह उसका पूरा टब चौड़ा होगा। हाँ? टब के तसला। जैसे बोल सकते हैं सर, ये टब बोलते हैं ना। तस्ला आकार में, तस्ला में गहराई कम होगी, इसमें गहराई थोड़ी सी ज्यादा होगी, पर कुछ उसी प्रकार का। कुछ और बड़ा होता है मिट्टी का बर्तन जल रखने के लिए। तो नीचे आधवनी भी और चौड़ा पूतभृत होता है क्या? ना, नीचे तो कुछ कम चौड़ा होगा, घड़े की तरह ही होगा नीचे से आकार, आधा घड़ा मान लेना। जैसे ग्रामीण में हमारे तरफ तो उधर से वो बोलते हैं, लाद बोल देते हैं, जिसमें गाय को खिलाया जाता है, ऊपर से चौड़ा हाँ रहता कुछ है, नीचे हाँ थोड़ा सा तो पतला गोलाई होता है, आकार बहुत में पतला रहता है। नहीं। गोला आकार में। तो वो है कुछ उसी आकार के, ये 2 पात्र है जल के लिए। तो ये सब अलग अलग पात्र हैं। और यानी नीचे एक धरा, फिर वसती वरी, आधवनी और पूतभृत 4 प्रकार के जल के पात्र हैं। और ऊपर ध्रुवस्थली है, ध्रुवस्थली है। ध्रुवस्थली जो है ना सोमरस रखने का पात्र है, जिसमें से आगे ग्रह आदि में सोम डाला जाता है। ये यही रहेगा, ये हिलेगा नहीं। इसे ध्रुवा कहते हैं। उसमें से निकाला जाता है। और दाएं तरफ देखेंगे 4 गोल है ऊपर और लिखा हुआ है। ये 4 खड्डे हैं जिनके ऊपर वो सोम को कूटने के लिए वो शिला फलक रखा जाता है। उसको अ, अलग से कोई शायद नाम नहीं है। ग्रावा शब्द है, वैसे वेद में श्रुणोत ग्रावा न इत्यादि मंत्र है। ग्रावस्तुति कहा जाता है, इनको ग्रावा कहते हैं। जिन पत्थरों में यानी एक तो नीचे चिपटा रहेगा और ऊपर से कूटने का एक अलग पत्थर रहेगा, वो इन उपरवों के ऊपर रखे जाएंगे। इसकी ऊपर यानी पूर्व की तरफ 2 खूंटे गाड़े जाएंगे, पश्चिम की तरफ 2 खूंटे, और दोनों तरफ उत्तर दक्षिण की तरफ एक एक खूंटा, ताकि सोम को कूटते समय वो हिले नहीं। इस प्रकार बिल्कुल वो स्थिर करके रखा जाता है। ये ऊपर हो तो 4 छोटे छोटे खड्डे हैं, इनके ऊपर वो रखा जाता है। तो इन पत्थरों के ऊपर सोम कूटा जाएगा। इसके ऊपर एक खर है। खर का मतलब कुछ एक छोटा सा मंच जैसा, जमीन से थोड़ा सा ऊंचा करके मिट्टी भर के वो किया जाता है। नीचे ना हो, कुछ ऊपर की तरफ। और ये ग्रह चमस रखने के लिए है। 2 प्रकार के पात्र है सोम के लिए मुख्य रूप से, और भी है जैसे द्रोण कलश इत्यादि, ध्रुवस्थल इत्यादि। पर मुख्य रूप से 2 प्रकार के, एक ग्रह है और एक चमस है।
चम्मच जो है एक चौकोर, यानी चम्मच शब्द सुन के हमारे खाने वाले चमचा याद नहीं करना, उसका इससे कोई संबंध नहीं है। ये काफी बड़ा पात्र है हमारे चमचे, यानी हम जो चमचे का प्रयोग करते हैं उसकी अपेक्षा से ये काफी बड़ा पात्र होता है चम्मच। चम्मच ये चौकोर आकार में होगा और उसका एक हैंडल लगा होगा, एक चौकोर कटोरी जिसमें हैंडल लगा रहता है, वो है चम्मच। और ग्रह जो है, जो हम पानी पीते ग्लास से, उस प्रकार का, और उस ग्लास के ऊपर एक, यानी नीचे एक उल्टा करके ग्लास रखो, ऊपर एक ग्लास रखो, दोनों को चिपका दो, जो आकार बनता है वो ग्रह का है। समझ में आया होगा। एक आपने ग्लास या कटोरी लिया, उल्टा रख दिया, उसके ऊपर एक कटोरी सीधा रख दिया, दोनों को चिपकाया। इसको कटोरी तो ज्यादा चिपटा होगा, एक ग्लास जैसा पतला ही होता है, गहराई कुछ कम हो, किंतु पतला यूं लंबा होता है, और बीच में एक जगह रोक होगा, वो दोनों तरफ से आपको एक ही तरह से लगभग दिखेगा, तो वो ग्रह है। वो भी सोम उसमें रखा जाता है और फिर उसी से आहुतियां दी जाती हैं, ग्रहों के द्वारा और चमसों के द्वारा। तो ये पूरा जो है ना अविर्धान मंडप है, इसमें कुछ छूटा तो नहीं। इसके दक्षिण की दिशा में एक मार्जाली जगह है, जहाँ पात्र धोने का जगह है। मार्जाली का मतलब ये मृदु शुद्ध धातु से बना है, इसका बिजली से कोई संबंध नहीं है। इसमें भी एक खर है बर्तन आदि रखने की दृष्टि से, तो ये मार्जाली है। और इसकी बाईं तरफ देखेंगे, इस वेदी के बाहर एक उत्कर है, एक उवध्य गो है और एक शामित्रशाला है, और इसके ऊपर एक चातवाल है। इसमें उवध्य गो क्या है मेरे को अभी समझ में नहीं आया, मेरे ध्यान में भी नहीं है, मैंने ढूंढने की कोशिश की पर पता नहीं चला। इसका जब पता चलेगा तब बताऊंगा। उत्कर को आप मोटा मोटा सा कूड़ेदानी समझ सकते हैं, खड्डा है जहाँ जिस भी, यानी कुछ कचरा जैसा कुछ होता है वो उसमें डाला जाता है, जैसे कुछ तिनके मिट्टी वगैरह सफाई के समय जो होता है वो इस उत्कर में डाले जाते हैं। श्यामित्रशाला है, मैंने पशु याग के संबंध में बताया था, पशु के संजपन के लिए, जहाँ पशु को थोड़ा सा प्राणायाम कराया जाता है। ओम आचार्य जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। ओम। जी, अभी आ रही है आवाज। हाँ, थोड़ी सी बिजली की समझ, पीछे जब बिजली हमारी डिस्टर्ब हो गया था तो इन्वर्टर की बैटरियां खराब हो गई थी। अभी लाइट भी नहीं है, मोबाइल नेटवर्क से मैं कर रहा हूँ, अभी केवल वॉइस रहेगा मेरा। आवाज तो आ रही ना। जी, आवाज आ रही है अभी। ओम। आचार्य जी जी वीडियो नहीं आ जी, तो एक सावित्री हो गया, ऊपर चातवाल है। चातवाल तो दिख रहा है ना सबसे ऊपर। ये चातवाल वो जगह है। ओम, आ रही ना आवाज। जी हाँ, आ रही है। जी, ये चातवाल वो जगह है जहां से यहाँ उत्तर वेदी बनाई जाती है। इसमें
महावेदी के अंदर सबसे ऊपर एक नाभि लिखा हुआ है और एक उसके नीचे उत्तर वेदी लिखा हुआ है। ये आपको दिख रहा होगा। ये उत्तर वेदी कहा जाता है। कुछ ऊंचा वेदी बनाया जाता है। उसके लिए जो मिट्टी की आवश्यकता है वो चातवाल प्रदेश से लाया जाता है। और उसके ऊपर भी एक बीच में और थोड़ा सा छोटा सा उभरा हुआ रहेगा, जिसको नाभि कहते हैं। और उससे पूर्व यानी सबसे ऊपर एक यूपावट है। यूप जो स्तंभ है पशुयाग के लिए, उसको गाड़ने के लिए वो खड्डा है। यूप जो स्तंभ है उसको गाड़ने के लिए खड्डा है। और दाहिने तरफ ब्रह्मा और यजमान के आसन है। जब वहां यज्ञ होगा पशुयाग इत्यादि, और आहुति में जो आहुतियां होंगी सोम की सारी आहुतियां यही आहवनीय में होंगे। उत्तर वेदी का आहवनीय यही है, तो इसी में आहुतियां होंगी। तो ये मोटा मोटा ये पूरा जो है ना अग्निष्टोम याग का यज्ञशाला है या महावेदी है। तो थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा। जी हाँ। जी आचार्य जी। हाँ, आज फिर यही विराम करेंगे क्योंकि अब बिजली भी नहीं है। बाकी कल करेंगे, ठीक है। जी आचार्य जी। ओंकार करेंगे। एक बार और देखिएगा, कल कुछ इसमें जो पूछना है इस चित्र में पूछ सकते हैं। ओ जी नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते आचार्य भैया। नमस्ते।